नमस्कार दोस्तों। मानव इतिहास का सबसे बड़ा महापर्व, आस्था का महापर्व, महाकुंभ मेला, जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं विपक्ष की लाखों राजनीतियाँ धरी की धरी रह गईं। कोई रणनीति काम नहीं आई और इस आस्था के महापर्व में जन सैलाब बनके श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लाखों करोड़ों श्रद्धालु मन में सिर्फ आस्था का भाव लिए इस महापर्व का हिस्सा बने प्रयागराज पहुँचे। ये प्रयागराज की 26 फरवरी की तस्वीर, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की आखिरी डुबकी लगाई। हालांकि संगम, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम सब कुछ यथावत अपने ही स्थान पे रहेगा, लेकिन ये महासंयोग, ये महापर्व समापन की तरफ बढ़ चुका है और 26 फरवरी इसका आखिरी दिन है। इसके पश्चात श्रद्धालुओं को यहाँ पे आके स्नान करना एक स्नान मात्र ही रहेगा। प्रशासन ने बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हुए करोड़ों श्रद्धालुओं को बहुत ही सुरक्षापूर्वक व्यवस्थित किया और महाशिवरात्रि के दिन भी लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, तब पर भी प्रशासन ने उतनी ही मुस्तैदी दिखाई। हालांकि अब के बाद से कई चीज़ों के रेटों में काफ़ी गिरावट आएगी। जहां मनमानी रेट्स चल रहे थे, चाहे वो नाव के लिए हो, चाहे वो ऑटो हो, ई रिक्शा हो, अब वहीं पे प्रयागराज में इन चीज़ों के रेट पर काफ़ी बड़ी गिरावट आएगी। जहां 500-500 रुपये तक में भी संगम तक नाव वाले नहीं ले जा रहे थे, अब मात्र 75 रुपये में आपको त्रिवेणी संगम के टापू तक ले जाया जाएगा। तो अभी भी जो नहीं आ पाए हैं वो आके इस महासंगम में, इस महापर्व में तो नहीं, लेकिन हाँ, इस महासंगम में आकर डुबकी अवश्य लगा सकते हैं। प्रयागराज की महिमा कभी भी कम नहीं होनी है। आज शिवरात्रि के दिन जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस महापर्व पे आके महास्नान किया है, वहीं जो नहीं आ पाए हैं उनके दिल में एक खेद रह गया, एक दुख रह गया कि वो इस महापर्व का हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन जिसके भाग्य में यहाँ आना था वो यहाँ तक अवश्य पहुँचा। चाहे जितनी मुश्किलों के बाद, चाहे जितने किलोमीटर की पैदल यात्रा हो, यहाँ आने वाले आके रहे और इस महापर्व का हिस्सा बन के रहे। आस्था का ये महान दृश्य किसी भी हृदय को छू लेने वाला है, किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ये ऐसा मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वहीं एक और इस महापर्व के समापन की तिथि भी अब एकदम सर पर है। महापर्व समापन की ओर है। महापर्व में अब एक ही दिन शेष बचा है। हालांकि 5 मार्च तक कुछ सुविधाएं रहेंगी, लेकिन सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सामने आपके दृश्य, जहां पर काफ़ी जगहों से टेंट निकाल लिए गए हैं, काफ़ी जगह खाली कर दी गई हैं, सब जगहों की सफाई चल रही है। ये सब कुछ हटते देख दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा दुख भी है, क्योंकि इस जगह से लोगों का जुड़ाव इतना हो चुका था। पिछले 1.5 महीने से पूरे तरीके से प्रयागराज पूरे देश पर ही नहीं, विदेशों पर भी छाया था। तो अब इस जगह की ऐसी हालत देखकर, ऐसा वीराना देखकर एक कहीं ना कहीं टीस भी है। लेकिन महापर्व का संयोग जितने दिन का था, ये उतने दिन तक अपने चरम पर चला और मानव इतिहास में ये सबसे बड़े महापर्व के रूप में इसने अपना स्थान प्राप्त किया। जहाँ कई बड़े देशों की आबादी भी उतनी नहीं है जितने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची थी। इससे ये पता चलता है कि हिंदू धर्म में कितनी एकता है, कितने हिंदू समर्थक हैं, कितने सनातनी हैं। इसी के साथ इस महापर्व को अलविदा कहते हुए, इसका शुभ विदाई देते हुए हम इस महान तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हैं। जय हो गंगा मैया, जय हो भारत देश, जय हो सनातनी। धन्यवाद।